कांग्रेस पार्टी ने आज विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया। अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस विधायक है। सर, ये जो धरना प्रदर्शन किया गया था किस लिए किया गया था? हरियाणा प्रदेश की सरकार को जिस पे सत्ता का नशा बहुत चढ़ा हुआ है, उसको सही आईना दिखाने के लिए कि आज रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, धान घोटाला हो रहा है, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, कर्मचारी ओपीएस मांग रहे हैं। इन सब इश्यूज को लेके हमने किया था और वो एक सरकार को आईना दिखाने, आईडीएफसी बैंक वाला भी मुद्दा था जो 590 करोड़। सारे घोटालों का बीच में था। आईडीएफसी वाला बैंक भी था, धान घोटाला भी था, श्रम घोटाला भी था। उन सब को लेके हमने प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन को लेके जो आपने प्रदर्शन किया, आज सदन में जिस तरह का माहौल बना दिया गया, आपके प्रदर्शन को बेआबरू कर दिया गया और वो जो मुद्दा था 590 करोड़ वाला वो भी दब गया। इस पूरे प्रदेश ये हंगामा की गलत किया आपने, प्रदर्शन सरकार का कहना। प्रदर्शन बेआबरू नहीं होता। हमारे प्रदर्शन से सरकार घबरा गई और इस तरह की बातें कर रही है और कह रही है कि मुख्यमंत्री जी को पंजाब के रास्ते से जाना पड़ा। मुझे हैरानी होती है कि इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये जो रास्ता है पढ़ के देखो, फॉर मेंबर्स, ये खाली ये नहीं लिखा है फॉर मेंबर पंजाब, फॉर मेंबर्स हरियाणा और पंजाब के लिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। आप स्पीकर भी रहे हैं और अब जो आपको पूरा मालूम है विधानसभा में किसको कहां से जाना है, तो जिस तरह के आरोप आज लगाए गए विपक्ष पर, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल निराधार है। हमें पता है, अपने प्रोटोकॉल का भी पता है, हमने अपने अधिकारों को भी पता है। वो जो रास्ता है ओनली स्पीकर का है। ये रास्ता चाहे मुख्यमंत्री या मंत्री है, सबका रास्ता यही है। जी, आफ्ताब अहमद जी भी हैं। आफ्ताब जी, आज सदन में बोलने नहीं दिया गया, गीता जी भी थी और आपको हमेशा देखा जाए स्पीकर ने दबाया आज विपक्षी सदस्यों को। मैं समझता हूँ कि हमारे विधानसभा में चुन के जो जनता ने भेजा है, हमें अधिकार है अपनी बात का रखने का, अपनी जनता की बात का और हरियाणा प्रदेश के हितों की बात का। कल भी जिस तरीके से एडजमेंट मोशन को पहले विचाराधीन बताया गया और फिर को तुरंत उसमें जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कल भी इसी वजह से वॉकआउट भी किया था और आज भी हमने कल फिर से दिया, आज भी दिया। तो हम जनता की आवाज को उठाएंगे, उसके लिए चाहे किसी तरीके का हो हम संघर्ष करेंगे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, और अपनी जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह एक आखिरी सवाल है, जिस तरह मुद्दा उठाया गया बाहर, अंदर आप बोलने चाहते हैं नेम कर दिया जाता है, तो बाहर आकर आप जनता के सामने या मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं प्रदर्शन के थ्रू, या जिस तरह भी धरना करके आप मौन, जिस तरह शांतिपूर्वक लोग एक बैठक करके आप कर रहे हैं, अगर सदन से बाहर कर दिया जाता है या ये, तो ये भी अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहें? नहीं, ये अपनी विफलताओं से और अपनी पोल खुलती देखने से, उससे अब ये बौखला गए हैं और इस वजह से अनगर्ल आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। हम विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी जनहित की, हरियाणा प्रदेश की और जो प्रदेश के हित में है उस बात को उठाएंगे और इस सरकार का जहां विरोध करना होगा हम विरोध भी करेंगे और विधानसभा में बाहर भी। जी, विधानसभा कानूनी जानकार हैं बीबी बत्रा जी। क्या जिस तरह की बातें कही गई सदन में, क्या जो विधायक है, जो सदस्य है विधानसभा को, उनको अंदर या बाहर बैठने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं? MLA have every in a democratic way make any protest, and the stand of the government was rather absurd. थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए। हिंदी में ये है कि सरकार जो कह रही थी वो बिल्कुल गलत कह रही थी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये कोई सारी जमीन किसी के कस्टोडियन नहीं है, कोई मालिक नहीं है उसमें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर कोई कर सकता है, पार्लियामेंट में भी होता है। आज तक नहीं, जब से हिंदुस्तान 47 में पार्लियामेंट 1950 में बनी, तभी से ऐसे प्रदर्शन होते रहे हैं। और पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे भी लोग बैठते हैं, महात्मा गांधी जी की फोटो के नीचे भी बैठते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं और मौका पड़े तो रास्ता भी रोकते हैं। जी, तो देखिए, बीबी बत्रा जी ने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा उनके लिए बनी है, लोगों ने चुनकर विधानसभा उन्हें अपनी बात रखने के लिए कहा है, और अगर सदन में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सदन के बाहर भी वो अपनी बात कहेंगे, मीडिया के माध्यम से लोगों तक, सरकार तक बात पहुंचाएंगे कि भाई किस तरह से जो है विधानसभा में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और विधानसभा स्पीकर ने जिस तरह से आज विपक्ष को कहा कि अधिकार नहीं है, इसको लेकर उनका कहना है कि उनका अधिकार है, वो भविष्य में भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक
और जो भी अगर बात उनकी सदन में नहीं सुनी जाएगी उसको यहाँ सड़क पर सदन के बाहर जनता को और मीडिया को बताने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।